हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमरनाथ चौधरी। आई एम टीचिंग टू हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेचर, लाइक नेचर एंड सेव नेचर। नेचर से जुड़ने के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। जो प्रकृति है वो हमारी माँ है, राइट। जो नेचर है, नेचर से जुड़ने के बाद जो ऊर्जा मिलती है वो बहुत ही क्रिटिकलिटी होती है। आपने देखा होगा जो नेचर है उसमें लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन। आप जब नेचर के नियर बाई आते हैं तो आपकी जो ब्रेन की फंक्शनिंग होती है वो कहीं ना कहीं साइंटिफिकली बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो जाती है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं लव नेचर, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेव नेचर। नेचर आपने सुना होगा और देखा भी होगा, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है तब जब आप क्या करते हैं, नदियों के पास जाते हैं, झील के पास जाते हैं, झरनों के पास जाते हैं, पहाड़ों के पास जाते हैं, राइट। और उन चीज़ों को आप फील करते हो। तो जब आप फील करते हो वहाँ पे, उस समय जब आपकी माइंड की पॉजिटिविटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। आपने देखा होगा गाइस कि जब आप स्कूल में रहते हो तो स्कूली शिक्षा के टाइम पे आपको टूर पे ले जाया जाता है, बाहर ले जाया जाता है घूमने के लिए, है। क्यों? उसका साइंटिफिक रीजन क्या है कि बच्चे नेचर के कांटेक्ट में आए, जिनकी वजह से उनका मानसिक विकास हो, उनकी सोचने समझने की क्षमता डेवलप हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल के भाग दौड़ में और आज के मिलावटी खान पान में, इतनी प्रेशर में जब बच्चे अपना एजुकेशन कर रहे होते हैं तो उस समय कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी फील करते हैं। और वो सारी एंजाइटी को रिलीव करने के लिए बहुत सारे ऐसे स्कूल्स में प्रोग्राम्स किए जाते हैं जिसमें बच्चों को घूमने का मौका दिया जाता है। कई बार पेरेंट्स भी बच्चों को घूमने के लिए ले जाते हैं, कभी मूवीज़ के लिए, कभी पार्क, कभी नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, है ना। और अच्छी अच्छी और जगहों पे बच्चों को ले जाते हैं घुमाने के लिए, ताकि उनका माइंड फ्रेश हो, वो एंजाइटी को रिलीव करे, जिसकी वजह से आप एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई उत्साह के साथ अपने आगे आने वाले कामों में जुट जाओगे। प्रकृति का बहुत ही बड़ा रोल है हमारे जीवन में दोस्त। विदाउट नेचर तो अपन सरवाइव ही नहीं कर सकते, बिना नेचर सरवाइव नहीं कर सकते। तो हमें नेचर के कांटेक्ट में जाना जरूरी है। अभी सूर्य की रोशनी लेना जरूरी है। आप देख रहे हो ना, जाड़ों का मौसम कितना मस्त आ रहा है। जब सन की लाइट आती है, बिल्कुल इनिशियल लाइट होती है, तो सन टैनिंग कीजिए। आप सूर्य की रोशनी में जाइए और विटामिन डी के कांटेक्ट में आइए। द सोर्स ऑफ विटामिन डी, द ह्यूज सोर्स ऑफ विटामिन डी, मतलब विटामिन डी का पावर हाउस है सन, राइट। और इतनी ज़्यादा एनर्जाइज होगी आपकी बॉडी, आपकी बोन की डेंसिटी डेवलप होगी, आपके एचजीएच, बहुत सारे इंटरनल हार्मोन्स, ये सारे के सारे की फंक्शनिंग, ब्रेन की फंक्शनिंग, हार्ट की फंक्शनिंग बहुत ही बेटर होगी। आजकल युवा ज़्यादातर धूप में जाने से डरते हैं। जाड़े का मौसम में उतनी ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज थोड़ी होती है मॉर्निंग टाइम पे। आप जाइए, आप नेचर के कांटेक्ट में जाइए, आप सनलाइट के कांटेक्ट में जाइए। वो इनिशियल फेस का जो लाइट होता है बहुत ही फिल्ट्रेट लाइट होता है, इतनी मॉडरेट वे में आपको विटामिन देगा और आप इरिटेट भी नहीं होगे उस सनलाइट से, जिसकी वजह से आपकी फ्रेशनेस और ऑल ओवर डे की जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो मेरे दोस्त, नेचर के कांटेक्ट में ज़रूर आइए। ट्रीज़ के नीचे जब आप जाकर रिलैक्स करते हो ना गर्मी के टाइम पे, कितनी अच्छी फीलिंग्स आती है। पता है ट्रीज़ कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्लांट्स लगाने की कोशिश कीजिए दोस्त। आने वाले समय में प्लांट्स इतनी ज़्यादा कट रही होंगी, इतनी ज़्यादा कट रही होंगी, अभी तो कट रही इतनी ज़्यादा। और आने वाले जब कॉमर्शियलाइजेशन, जगह जगह पे कॉमर्शियलाइजेशन होगा, है ना, प्लांट्स आएंगी, है ना, तो
कौन सी प्लांट की बात कर रहा हूँ, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह लग रही हैं, कंपनीज लग रही हैं, तो प्लांट्स को तो कट करके लग रही हैं। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स लग रहे हैं, है ना, बड़े बड़े सिनेमा हॉल लग रहे हैं कहीं पे, तो वो क्या कर रहे हैं, वहाँ के जो नेचर है वो डिस्ट्रॉय होता है, प्लांट्स कट होते हैं। जब अपन लोग हैप्पी बर्थडे में केक और पार्टीज पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते, तो उस समय आप ट्रीज लगा सकते हैं, क्योंकि ट्रीज जो है इन्वेस्टमेंट नहीं है, एसेट है। ट्रीज मतलब जो आपके दादाजी ने आम लगाए होंगे, आज उनके फ्रूट आप खा रहे हो, है ना, या फिर आपके पिताजी ने जो प्लांट्स लगाए होंगे उनके फ्रूट्स आप खा रहे हो। क्यों? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आपके बेटे और पोते आपके लगाए हुए प्लांट के फ्रूट्स खाएं, ये आपकी जिम्मेदारी तो है ना। पहले के लोग इन चीज़ों की प्रायोरिटी बहुत ही ज़्यादा देते थे, बट अब क्या है कि इन चीज़ों की प्रायोरिटी बहुत ही कम दी जा रही है और इनको बहुत ही इग्नोर करके देखा जा रहा है, क्योंकि अभी की भागदौड़ की ज़िंदगी में नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल चीज़ों से लोग दूर होते जा रहे हैं। अच्छे अच्छे विज्ञापन, अच्छे अच्छे एडवर्टीजमेंट पे अपने आप को फोकस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आने वाले दौर में हम युवाओं को बहुत ही ज़्यादा परेशानी आने वाली है। आप भी इस चीज़ को रिज्यूम करके देखिए। खाना मिलावटी, पहनना मिलावटी, देखना मिलावटी, रहना मिलावटी, सोना मिलावटी, हंसना मिलावटी, मिक्सिंग है साहब। आपने किसी बच्चे की क्यूट वाली हंसी देखी है? एकदम कितनी प्यारी लगती है, फियरलेस लाफिंग होती है। आर्टिफिशियल लाफ नहीं होता, और नेचुरल लाफ होता है। आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया होगा, लोग हंसते भी है तो ऐसे लग रहा हो कि पैसे मिल रहे हो उनको, कि भैया 10 रुपये से ज़्यादा का मत हंसना, 12 रुपये का मत हंसना, 15 रुपये का मत हंसना। तो अपन लोग की थिंकिंग भी आर्टिफिशियल होती जा रही है, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि एआई का ज़माना है, भाग दौड़ का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ह्यूमन बॉडी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप और हम लोग मिलकर स्मार्टली वर्क करें तो एआई की वो क्षमता नहीं जो अपन लोग कर लें, क्योंकि एआई का जो इनपुट है वही आउटपुट होगा, लेकिन जो एआई का इनपुट नहीं है वो आउटपुट नहीं आएगा। मतलब वो मैनमेड सोर्स है, उसका रिएक्शन ह्यूमन के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से आउटपुट आएगा। पर क्या हम उससे बेटर क्रिएटिव नहीं कर सकते? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन क्रिएटिव होता है, राइट? तो हम उससे ऊपर है मेरे दोस्त। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एआई और ये सारी भागदौड़ की ज़िंदगी जो है वो एक नेचुरल लाइफ के अंदर कहीं भी दूर दूर तक एग्जिस्ट नहीं करती है। इसलिए नेचुरल बनने की ज़रूरत है, नेचर को सेव करना है। इसमें आप ट्रीज़ को सेव कीजिए, प्लांट्स लगाइए, खूब सारे प्लांट्स लगाइए। जब बर्थडे पार्टीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, उस पैसों को आप प्लांट्स लगाने में लगाइए। वो प्लांट्स आपके एसेट्स हैं और प्लांट्स को सेव कीजिए, कट नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादातर कोशिश करना है कि प्लांट्स को कट ना करें, है ना। ग्रीन प्लांट्स को तो बिल्कुल भी नहीं करें। जो प्लांट्स सूख जाते हैं उनको तो ऑब्वियसली काटा जा सकता है और उनसे फर्नीचर्स या बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ईंधन के रूप में भी हम अपन लोग यूज़ करते हैं। हाँ, उसके बाद ऑयल मतलब तेल, ठीक है, बिजली, इनको सेव करना है। तेल को, बिजली को, जल को सेव करना है मेरे दोस्त। जल को बहुत ही ज़्यादा सेफ रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जल को भी सेव करें। उसके बाद
फूड को सेव करें, क्योंकि फूड भी नेचुरल रिसोर्सेज है। जिस दिन आप खा रहे होते हो, जिस दिन आप अच्छा खा के सो रहे होते हो, उस दिन भी लाखों लोग हमारे देश के अंदर भूखे सोते हैं। जितना खाना को आप वेस्ट कर देते हो पूरे फैमिली में मिला के, वो 1 या 2 लोगों का खाना बन सकता है, या 1 या 2 लोगों का उतने में पेट भर सकता है। तो मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि प्लांट्स लगाने से हमें फूड मिलता है तो हम उसको वेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी भी जो लिमिटेशन है, रिसोर्सेज है, वो एक लिमिट में है। इसीलिए मेरे दोस्त, आप इन चीज़ों को समझें, फूड को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, इतना ही बनाएं जितना आप खा सके। अगर आप उस खानों को नहीं खा पाते हो तो किसी गरीब की मदद ज़रूर करें, किसी को भोजन ज़रूर कराएं। इससे साइंटिफिकली भी और स्पिरिचुअल भी, दोनों तरीके से आपका ही बेनिफिट है इसमें। इसलिए अपनी पॉजिटिविटी को कहीं ना कहीं इंक्रीज करने की ज़रूरत है मेरे दोस्त। आज के युवा ही कल का भविष्य बनेंगे, और इस मुहिम को चालू करने के लिए, अपनी यूथ को एजुकेट और स्किल्ड करने के लिए ही ये चैनल हमने शुरुआत करी है। आज ही अगर आप इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हों तो अभी इस परिवार का सदस्य बने, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से ज्ञानवर्धक जानकारी आपके लिए इसी प्लेटफॉर्म पे आती रहेगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।